अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने कुरान शरीफ सीखो इसका 28वां सबक लेकर आए हैं। इससे पहले आप 27 सबक समाअत कर चुके हैं। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आपको जल्द से जल्द कुरान शरीफ पढ़ा दे, यह हमारी आरज़ू है। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज आप समाअत करेंगे तशदीद। जी, तशदीद। तीन दंदाने वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। अब ये देखिए, हम आपको समझाते हैं। ये इसे बोलते हैं तशदीद। देख रहे हैं आप, इसे तशदीद बोलते हैं। ये तीन दंदाने वाली चीज़ जहाँ लग जाएगी उसे तशदीद बोलेंगे। जैसे हम यहाँ बना देते हैं बा, ठीक है, बा बना दिया हमने। इससे पहले एक हम लफ्ज़ और लगा देते हैं। अब इसे पढ़ा जाएगा अब बा, अब बा। अब ये बा जो है डबल पढ़ा जाएगा। जी, बा को डबल पढ़ेंगे हम। जैसे इंग्लिश में डबल होता है, हिंदी में भी डबल लफ्ज़ होता है, आधा कट जाता है। अब अगर हमें अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में किसी हर्फ को डबल पढ़ना है, जैसे हमें लिखना है अब्बा, अगर हम तशदीद नहीं लगाएंगे तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा अब, तो ये अब्बा पढ़ा भी नहीं जाएगा, ये अब्बाबा पढ़ा जाएगा, अब्बाबा अब्बाबा। अब हमको इसको पढ़ना है अब्बा, तो हम इसको सीधे सीधे ये बन गया अब्बा। तो ये तशदीद जो तीन दंदाने वाली है इसे बोलते हैं तशदीद। ये बोलते हैं तशदीद, समझे। अब इसका नाम तो हो गया तशदीद, समझे। तशदीद, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो तशदीद, तशदीद। अब ये जो है बा, इस पर जो लग गई, इस बा को बोलेंगे बा मुशद्दद। क्या बोलेंगे? बा मुशद्दद। इसे बोलेंगे बा मुशद्दद। जिस पर भी लग जाएगी ये तशदीद उसको मुशद्दद बोलेंगे। ता पे लग जाएगी तो ता मुशद्दद, मुशद्दद, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसे मुशद्दद। ये देख लीजिए इधर, मुशद्दद, मुशद्दद। तो अब आप समझ गए, ये तीन दंदाने वाली चीज़ जो है इसका नाम है तशदीद। अब ये जिसके ऊपर आ जाएगी उसका नाम हो जाएगा मुशद्दद। बा के ऊपर तो बा मुशद्दद, जीम के ऊपर जीम मुशद्दद। बहरहाल मुशद्दद को दो मरतबा पढ़ा जाएगा। जिस हर पर भी ये तशदीद लग जाएगी उसको क्या पढ़ा जाएगा? दो बार पढ़ा जाएगा, दो बार पढ़ा जाएगा। तीन दंदान ये दिख रहे हैं आप, जो हमारा कलम घूम रहा है, तीन दंदान वाली ये शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हर्फ को दो मरतबा पढ़ें, मुशद्दद हर्फ को दो मरतबा पढ़ें। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना होता है, समझे कि नहीं समझे। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। वो आगे चल के मिसाल बताएंगे आपको। गुन्ना के माने क्या होते हैं? नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। गुन्ना मुशद्दद और मीम मुशद्दद में, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, हमेशा गुन्ना होता है। जैसे हम आपको बता ही देते हैं, क्या इंतज़ार करवाएंगे, समझे। तो ये देखिए, अम्मा 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 अम्मा, नाक में आवाज़ जा रही है। अम्मा नहीं जा रही, ज़बरदस्ती ले जाना, जाएगी कैसे नहीं। इतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, आवाज़ की ऐसी कम तैसी जाएगी नहीं। ज़बरदस्ती ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, रस्सी से बांध के ले जाओ, ऐसे नहीं जाएगी कैसे नहीं। नाक में तो जाना ही पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे आप? अम्मा
अम्मा, इम्मा, उम्मा। और ये देखिए नून मुशद्दद, अन्ना, अन्ना, इन्ना, उन्ना। गई ना कमाए, जाई कैसे नहीं। अन्ना, इन्ना, उन्ना। तो ये देखिए। अब दूसरी बात पढ़िए, जब हुरूफ़े क़लक़ला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करें, उन्हें जमाओं के साथ अदा करें। हुरूफ़े क़लक़ला आपको पता है 5 हैं, क़ुत मुजद्दिन, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम और दाल। पहले हर्फ मुतहर्रिक, पहला हर्फ क्या हो, मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद हो तो अक्सर मर्तबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, और मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम, अबद तुम। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं। पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक का मतलब कोई भी पेश ज़ेर ज़बर कुछ भी हरकत हो उसमें लगी हुई। अब आप ये देख लीजिए, जैसे ये आया आयन, बा और दाल, यहाँ पर है साकिन, दाल क्या है ये साकिन। अब ये आया देखो, इन्होंने क्या बताया, पहला हर्फ मुतहर्रिक हो तो पहला हर्फ ये है मुतहर्रिक, बा पर क्या है हरकत लगी हुई है, ज़बर है, और दाल है साकिन, ये दूसरा हर्फ साकिन हो गया। तीसरे हर्फ पर तशदीद लगी हुई है, तीसरे हर्फ पर तशदीद लगी हुई है, तो अब ये दाल जो है वो साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब यह है कि इसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसको लिखा जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा। अब इसकी हिज्जे कैसे करेंगे आप, तो आप कहेंगे ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ, बा ज़बर बा, ऐन ज़बर आ, बा ज़बर बद, तेमी में तुम, अबद तुम, मगर पढ़ने में नहीं आएगा, ये पढ़ेंगे अबद तुम, सीधे सीधे पढ़ लो। ऐन ज़बर आ, बाते अबद, अबद तेमी में तुम, अबद तुम। अब ये इनका जिक्र नहीं आएगा, दाल का जिक्र नहीं आएगा। तो इन्होंने कायदा क्या बताया, कायदा ये बताया पहला हर्फ यह है, इसको नहीं शुमार करेंगे आयन को, बा मुतहर्रिक है, दूसरा वाला साकिन है, तीसरा वाला मुशद्दद है, तो अब ये दाल ख़त्म हो जाएगा, दाल ख़त्म हो जाएगा, दाल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब देख लो हमज़ा अत्ता ज़बर ता, अत्ता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप समझते होंगे तो अलिफ है। तो दोस्तों आप बार बार पढ़ चुके हैं, हमारे 27 सबक पढ़ चुके हैं। माई इमाम पर आप जाएं और वहाँ पर हमने लिस्ट बना दी है, कुरान शरीफ सीखो, उर्दू सीखो। तो मैं किसी तरह का कोई वो नहीं हो परेशानी, इसलिए हमने बता दी है। फ्री में काम हो रहा है भाई साहब, फ्री में पढ़ाई हो रही, कतई फ्री में, तुम्हारा कुछ रुपया खर्च नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त खर्च कीजिए और क्या है जन्नत का सामान कीजिए। तो आप याद रखिए जब अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ जाए वो अलिफ नहीं रहता, हमज़ा बन जाता है। क्या बन जाता है, हमज़ा बन जाता है, हमज़ा बन जाता है। हमज़ा अत्ता अत्ता अत्ता, हमज़ा ताज़िर इत्ते वत्ता इत्ता, समझे। हमज़ा तापिस उत्ता जबत्ता उत्ता। अब यह है हुरूफ मुस्तालिया, इसको मुंह भर के पढ़ा जाएगा। हमज़ा अत्ता 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 अत्ता, हमज़ा इत्ता 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 इत्ता, हमज़ा तापिस उत्ता जबत्ता उत्ता उत्ता। देखिए ता का तो का मखरज तो एक ही है, समझे। ताल दाल ता, ता दाल तो का मखरज एक ही है, यानी ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से, ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से। इससे पहले हमने आपको ये मखरज बताए हैं तो अदा होंगे, मगर त्वा में ये हुरूफ मुस्तालिया है, थोड़ी आवाज़ भरे, मुंह भर के आवाज़ निकलेगी। अत्वा 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 इत्वा उत्वा। अब देखिए हमज़ा ज़बर अज़्ज़ा ज़ा अज़्ज़ा, हमज़ा ज़बर अज़्ज़ा ज़ा अज़्ज़ा। तो ज़ा का मखरज जो है वो दोनों दांत बंद होकर, पहले दोनों दांत बंद करो, आप करो बंद, कर लिए बंद, कोई बात नहीं है। अब ज़बान को वहाँ पर आपको ज़बान की नोक को घिट्टा मारना है। अज़्ज़ा, दांत खुलना नहीं चाहिए,
हाँ न ज़बान कट जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगा कि बाद में कहो इमाम साहब ने ज़बान कटवा दी हमारी। दोनों दांत बंद कर लो, सही कर गए। हाँ अब ज़बान को अंदर से घिट्टा मारो। अज़्ज़ा अज़्ज़ा अज़्ज़ा, ज़बान वो दांत खुलनी नहीं चाहिए और ज़बान को थोड़ी देर रुकना है, एकदम हटा मत दियो। अज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन लग जाते हो तो वो हिलने लगता है मोबाइल। अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। अब ये आपका आ गया ज़ाल, ये बहुत नॉर्मली अदा होती है। अब आप दांत खोल दो, बिल दांत खोल दो, खिलखिला के हंसना नहीं है। हाँ कहीं हंसने लगो दांत खिलखिला के नहीं हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ये सुन्नत है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दांत खोलना है और ये देखो हम आपको बना लेते हैं। ये हैं आपके ऊपर वाले दांत और ये हैं आपके नीचे वाले दांत। अब ये आ गई आपकी ज़बान शरीफ। अब ऐसे लगाना है, अज़्ज़ा 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 अज़्ज़ा। ये ज़बान मान लो, पेल्सन को थोड़ी देर के लिए आप ज़बान मान लो। ये ऊपर वाले दांत है, ये नीचे वाले दांत। अब ज़बान बीच में आ गई, अज़्ज़ा अज़्ज़ा। ये अंदर वाली वो है दांतों की नोक है, ऊपर वाले दांतों की नोक, सही है। अंदर वाली नोक से ज़बान की नोक लगेगी। अज़्ज़ा अज़्ज़ा, बड़े नरम से आरामी से अज़्ज़ा, ठीक है। अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। दो ही लेना है, दो भाई तय सबक है आपका। इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। मेहनत से पढ़िए। हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, घंटी दबा दो, लाइक कर दो। इसमें भाई साहब कुछ पैसा खर्च नहीं, फ्री सेवा चल रही है। हमारे लिए दुआ कर दो और फातिहा पढ़ा करो और इसको पढ़ के और हमारी रूह को ईसाले सवाब कर दिया करो। समझे कि नहीं समझे? ईसाले सवाब करो अभी से। जब कुरान शरीफ पढ़ जाओगे तब तो ईसाले सवाब करोगे। अभी से ये जो पढ़ा रहा है आपको, इसको आप ईसाले सवाब कर दो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।